हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू द केजेडएसपी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फिजिक्स में क्वांटिटीज और उनकी यूनिट पर बेस्ड 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे रेलवे एग्जाम्स और भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या है। तो हमसे पूछ रहा है कि सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो हमसे कह रहा है सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या है। तो ध्यान रखना, सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक मीटर नहीं होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि दूरी का मात्रक देखा, बस हमने लगा दिया मीटर, लेकिन हमारा सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक हो जाएगा हमारा सेकेंड। एमकेएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। दूरी के और बड़े मात्रक क्या है, किलोमीटर। दूरी का छोटा मात्रक क्या है, मिलीमीटर। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या है, सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, एमकेएस सिस्टम में ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ध्यान रखना, एमकेएस सिस्टम में ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला। ये ज्योति तीव्रता भी हमारी मूल मात्रकों की श्रेणी में आती है। तो ये हो गया मूल मात्रक कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, कैंडिला। केल्विन किसका मात्रक होता है, टेम्परेचर का, ताप का। केल्विन किसका मात्रक होता है, टेम्परेचर का। मोल किसका होता है, पदार्थ की मात्रा का। मोल किसका होता है, पदार्थ की मात्रा का, क्वांटिटी ऑफ मोल ऑब्जेक्ट। रेडियन किसका मात्रक होता है, कोण का। ये तो आपको पता ही है, रेडियन किसका मात्रक होता है, कोण का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है। तो एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है, पाउंड होता है। याद रखेंगे दोस्तों, एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड होता है। अब आगे हम बात कर लें तो एफपीएस सिस्टम में मात्रक पाउंड हो गया। एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम। और मैंने अभी बताया था कि एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। और एक बात और याद रखिएगा, एक फुट में 12 इंच होते हैं। कितना होता है, एक फुट में 12 इंच होते हैं। और एक फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होता है, एक फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। एक फुट में 0.3 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 0.3 मीटर। तो ध्यान रखिए, एक फुट में 12 इंच, एक फुट में 30 सेंटीमीटर, एक फुट में 0.3 मीटर होते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर अपना 4 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, घनत्व का मात्रक है। घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी का क्या मात्रक होता है। तो देखिए, डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारा D = m/v, जहां m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम अपॉन v। v क्या है, यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे v हमारा आयतन है। v क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम माने आयतन। वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ आ गया मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का मात्रक क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए ध्यान से, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाए न्यूटन मीटर किसकी यूनिट है। देखिए, न्यूटन किसका होता है, फोर्स। मीटर का मतलब डिस्टेंस, तो F इंटू डी। F इंटू डी किसका फार्मूला होता है, कार्य का। W बराबर F इंटू डी। तो न्यूटन मीटर अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। अब इसके बाद पूछा जाए वाट किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, शक्ति, पावर का मात्रक है।
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये किसका मात्रक है, तो अभी हम बना सकते हैं। किलोग्राम मतलब m, मीटर मतलब, और मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, v की, वेलोसिटी की, mv। और mv किसका फार्मूला होता है, p का। p बराबर क्या होता है, mv। p होता क्या है, संवेग। संवेग बराबर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये किसका मात्रक हो गया, संवेग का मात्रक हो गया। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, गलती क्या हो सकती है, आपसे पूछा जाए घनत्व का मात्रक है, जब नहीं पता होगा हमें तो हमें क्या लगेगा कि तीन क्वांटिटीज लगभग एक ही जैसी दे रखे हैं, एक डिफरेंट दे रखे हैं, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। इस तरीके से गेस करने में आंसर गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है बिल्कुल एग्जैक्टली, घनत्व का फार्मूला D = मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब हम बात करते हैं एक पेंटोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक पेंटोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए एक पेंटोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। तो आगे बाकी और भी यूनिट्स हम लोग देख लेते हैं। 10⁻12 मीटर किसमें होते हैं, पिकोमीटर में। एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। पेंटोमीटर में तो 10⁻15 हो गया। 10⁻10 किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। एक एंगस्ट्रॉम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻10 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए के ऊपर डिग्री का साइन बना दो, और 10⁻9 नैनोमीटर होता है। 10⁻9 क्या होता है, नैनोमीटर। तो आपसे पूछे एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻9 मीटर। एक पेंटोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻15 मीटर। 10⁻12 किसका है, पिकोमीटर का। 10⁻10 किसका है, एंगस्ट्रॉम का। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब बाकी चलते हैं आगे और 5 क्वेश्चन की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, डिस्टेंस मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है पूछ रहा है। तो देखिए एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष, पारसेक, सौर दिवस। तो एंगस्ट्रॉम जो है ये तो छोटी इकाई हो गई, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में अभी मैंने बताया 10⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष बड़ी इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है, पारसेक। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। इसके बाद सौर दिवस क्या है। अब देखिए एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। 1 पारसेक इक्वल्स टू, ये याद रखना है क्या, 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। इसके बाद हम बात कर लें प्रकाश वर्ष, सौर दिवस। अब ये देखिए सौर दिवस क्या है, ये हमारा ध्यान रखना, ये दूरी की यूनिट ही नहीं है। सौर दिवस समय की यूनिट है। सौर दिवस किसकी यूनिट है, समय की। और सौर दिवस, एक सौर दिवस में, सौर दिवस, एक सौर दिवस में 86,400 सेकेंड होते हैं। क्या होते हैं, एक सौर दिवस में 86,400 सेकेंड होते हैं। तो दूरी नापने की सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई, पारसेक। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10⁻10 मीटर। सौर दिवस क्या है, ये एक समय की यूनिट है, दूरी नापने की यूनिट है ही नहीं। एक बार सौर दिवस में क्या होता है, 86,400 सेकेंड। अब बचा ये प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के बारे में मैंने अलग से क्वेश्चन बना दिया है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, हमें बताना है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो देखिए ये लिखा है 94.6 इंटू 10⁻15, ये 9.46 इंटू 10⁻−15, 9.46 इंटू 10⁻12, 9.46 इंटू 10⁻15। तो देखिए यहाँ पे सारी डिजिट लगभग एक जैसी लिखी हुई है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। अब बाकी यूनिट्स देखिए ये सब गलत लिखी हैं। ये 94.6 है, जबकि होना क्या चाहिए था 9.46, तो ये भी गलत हो गया। ये 9.46 है लेकिन पावर नेगेटिव है,
तो ये गलत हो गया, यहाँ पावर 12 है, तुम्हारा करेक्ट क्या हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आगे बात करते हैं, एक पिको सेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है। पिको सेकंड, तो देखिए एक पिको सेकंड में 10⁻⁻12 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं 10⁻⁻12 सेकंड। एक पिको सेकंड में 10⁻⁻12 सेकंड होते हैं, याद रखेंगे। एक पिको सेकंड बराबर 10⁻⁻12 सेकंड। तो पावर माइनस है तो हम समझ जाएंगे कि ये समय की छोटी इकाई है। अब हम बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 का मतलब हो गया मिली। क्या हो गया मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। अब 10⁻⁻12 को तो मैंने बता दिया पिको सेकेंड। 10⁻⁻9 क्या है, ये नैनो सेकेंड है। क्या है नैनो सेकेंड। 10⁻⁻6 क्या है माइक्रो। क्या है माइक्रो, ये हमारा है माइक्रो सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ ले एक सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो आप बताएंगे 10⁻+6। अगर आपसे पूछ ले एक माइक्रो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप बताओगे 10⁻⁻6। ध्यान रखना, एक सेकेंड में पूछेगा तो पॉजिटिव पावर आएगी, एक माइक्रो सेकेंड में पूछेगा तो नेगेटिव पावर आएगी। इसी तरीके से आपसे पूछे एक नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं, तो 10⁻⁻9। एक पिको सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं 10⁻। अगर यहीं पर हमसे पूछा होता कि एक सेकेंड में कितने पिको सेकेंड होते हैं, तो आप फिर 10⁻+12 बताते, माइनस ना बताते। अगर पूछा जाए एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10⁻+9। एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻9। मतलब ओवरऑल क्या है, छोटे को बड़ा बताएंगे तो माइनस पावर आएगी, बड़े को छोटा बताएंगे तो प्लस पावर आएगी। जैसे हम कहें सेकंड में कितने मिली सेकंड, तो सेकंड बड़ा होता है, मिली सेकंड छोटा होता है। तो बड़े को छोटा बता रहे हैं तो हम पॉजिटिव पावर लेके आएंगे। अगर आपसे पूछे एक मिली सेकंड में कितने सेकंड, तो मतलब छोटे को बड़ा बना रहे हैं, तो इसका मतलब निगेटिव पावर आएगी। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 10⁻12 क्या कहलाता है, टेरा, गीगा, मेगा, पेंटा। ये 10⁻12 क्या कहलाता है, ये पॉजिटिव पावर। जैसे अभी ये हमने पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव पावर्स के नाम देखे। 10⁻³ पावर को हम लोग मिली कहते हैं, 10⁻12 को पिको कहते हैं, 10⁻9 को नैनो कहते हैं, 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव पावर्स को भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं 10⁻12 क्या कहलाता है, तो 10⁻12 हमारा टेरा कहलाता है। क्या कहलाता है टेरा। 10⁻12 हमारा क्या होता है टेरा। जैसे 10⁻12 मीटर हो तो उसको हम 1 टेरा मीटर कह सकते हैं। गीगा जो होता है वो 10⁻9 होता है। 10 की पावर कितना होता है 9। तो 10⁻9 को क्या कहते हैं गीगा। मेगा किसको कहते हैं 10⁻6 को क्या कहते हैं मेगा। 10⁻6 को क्या कहते हैं मेगा। पेंटा किसे कहते हैं 10⁻15। 10⁻15 को क्या कहते हैं पेंटा कहते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक क्या है। तो कोणीय वेग का मात्रक मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो कोणीय वेग का मात्रक हमारा होता है रेडियन पर सेकेंड। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने इसमें केवल 10 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन एटलीस्ट 30 क्वेश्चन के बराबर हैं। इन 10 क्वेश्चनों में आपके 30 क्वेश्चन कवर हो गए। और अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो आपका क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट चैप्टर कंप्लीट हो गया, इससे बाहर नहीं आने वाला। तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई अगर डाउट आता है, कोई आपके माइंड में नया क्वेश्चन आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। और अगर आपके और भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी बताइए, मैं उनको भी कवर अप कराऊंगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।